तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक चैप्टर जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये जो चैप्टर है ये अ पेट विद द सन बुक में से लिया गया है और ये एक काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है जिसमें हमें बहुत कमाल की स्टोरी बताई गई है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नदी के किनारे रहने वाले एक बंदर की, जो कि नदी के किनारे आराम से रहा करता था और वो एक पेड़ पे रहता था। उसने उस पेड़ पर अपना घर बना लिया था और वो उस पेड़ को इतना पसंद इसलिए करता था क्योंकि उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगते थे जिसे खाकर वो बहुत खुश रहता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सोचता था कि अगर मेरे पास कोई अच्छा दोस्त होता तो कितना अच्छा होता। मैं उससे बातें करता, अपनी हर बात बताता, हम आपस में खेलते और मैं अपने फ्रूट्स भी उसके साथ शेयर करता। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो जो मंकी था वो थोड़ा बहुत निराश भी हो जाता था। फिर एक दिन नदी में एक क्रोकोडाइल आया, मगरमच्छ, और फिर मंकी से रहा नहीं गया। उसने तुरंत पूछा, हाय क्रोकोडाइल, क्या तुम यहीं रहते हो? गुड मॉर्निंग मंकी। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तुम खाने की तलाश में आए हो? हाँ, मेरी जो वाइफ है ना वो बहुत भूखी है, इसीलिए मैं खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे फल हैं, क्या तुम्हारी वाइफ फल खाना पसंद करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, लो पहले तुम ये कुछ फल खुद खा लो। मंकी ने क्रोकोडाइल को फल खिलाए और फिर कुछ फल उसकी वाइफ के लिए भी दिए। फिर क्रोकोडाइल बोला, अच्छा मंकी, एक बात बताओ, अगर मैं अगली बार यहाँ आऊँगा तो क्या तुम मुझे फिर से ये फल खिलाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, तुम जितनी बार आओगे मैं उतनी बार तुम्हें फल खिलाऊँगा, और तुम्हें ही क्या, मैं तुम्हारी वाइफ के लिए भी भेजूँगा। क्रोकोडाइल बहुत खुश हुआ कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया जो उसे फल खिलाता है। फिर जो क्रोकोडाइल था वो अक्सर वहाँ आने लगा। यूँ कह लीजिए कि वो रोज़ ही वहाँ पर आता था। वो दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों इतनी बातें करते थे लेकिन कभी बोर नहीं होते थे। वो कभी बर्ड्स के बारे में बातें करते थे, दूसरे एनिमल्स के बारे में बातें करते थे, जो गांव में रहने वाले लोग हैं और उनकी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बातें करते थे। बारिश जिसकी वजह से फलों का नुकसान हो गया उसके बारे में भी बातें करते थे। तो वो कभी बोर नहीं होते थे। फिर एक दिन क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पर मंकी के साथ बातें करता रह गया और उसे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर जब वो घर गया तो उसकी वाइफ उसके 2 बच्चों के साथ, जो कि अभी न्यू ही हुए थे, उनके साथ उसका वेट कर रही थी और वो बहुत गुस्सा थी। तुम थे कहाँ पर? मैं इतनी देर से इन बच्चों का अकेले पालन पोषण कर रही हूँ और तुम यहाँ पे गायब हो। तुम गए कहाँ थे? वो असल में मैं ये फल लेने गया था। तुम अपने फल अपने पास रखो। तुम ये फल लाते कहाँ से हो? ये तो मुझे मेरा दोस्त देता है। तुम्हारा दोस्त? कौन है तुम्हारा दोस्त? वो एक बंदर है, वो फल के पेड़ पर रहता है नदी के पास, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदर है। वो मेरे लिए भी फल देता है और तुम्हारे लिए भी। वो हमसे बहुत प्यार करता है। सच बताऊं, मुझे उस बंदर के फलों से ज़्यादा तो वो बंदर खाने में ही मज़ा आएगा। मुझे तो उसका दिल खाना है। क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? ये क्या बात कर रही हो तुम? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे मार नहीं सकता। अच्छा, तो तुम मेरे लिए एक बंदर नहीं मार सकते? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपना टेस्ट बदलने के लिए एक बंदर को मार नहीं सकता, लेकिन उसने मेरी इतनी मदद करी है और वो मेरा दोस्त है। तुम्हें पता है कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वो मेरे को फल देता है और मुझसे अच्छी से बातें भी करता है। ठीक है, तो तुम अपने बंदर को अपने पास रखो, मैं तो चली यहाँ से। उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों बच्चों को
उसके पास छोड़कर गहरे पानी में चली जाती है। फिर क्रोकोडाइल सोचता है, ये मैं किस परेशानी में फंस गया हूँ। मैं अपने दोस्त को मारना भी नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, और मैं अपनी वाइफ को कैसे मनाऊँ, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद क्रोकोडाइल सोचता है कि मेरी वाइफ के साथ तो मुझे ज़िंदगी भर रहना है, और साथ में मेरे बच्चों का भी तो वो ध्यान रखती है। मुझे शायद अपने दोस्त को मारना ही पड़ेगा। फिर क्रोकोडाइल वहाँ से निकलता है मंकी के पास जाने के लिए, और जब वो मंकी के पास पहुँचता है तो मंकी कहता है, और क्रोकोडाइल कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, क्या हो गया? तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो असल में मेरी जो वाइफ है ना, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तो मैं तुम्हें खाने पे ले जाने आया हूँ। क्या तुम चलोगे? अरे वाह, खाना खाने के लिए तो मैं कभी भी मना नहीं करता। चलो चलो, बिल्कुल चलो। लेकिन यार मैं तैर नहीं सकता, तो तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बिठाना होगा। कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर जो क्रोकोडाइल है वो बंदर को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी में चलने लग जाता है। फिर जब बीच नदी आती है जो कि बहुत गहरी होती है, तब वो बंदर को बताता है कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। क्या कर दिया तुमने? वो असल में मेरी जो वाइफ है ना, उसे तुम्हारा दिल खाना है, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास लेके जा रहा हूँ। वहाँ कोई दावत नहीं है, और उल्टा हम तो तुम्हें ही खाने वाले हैं। फिर बंदर बहुत घबराया, लेकिन उसने अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखा और कहा, बस इतनी सी बात, तुम मेरे दोस्त हो, और वो भी पक्के वाले। तुम्हारी फैमिली के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ, ये दिल क्या चीज़ है? तुम मुझे पहले क्यों नहीं बता देते? अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं अपना दिल लेकर आता। क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है? नहीं यार, वो तो मैं पेड़ पर भूल गया। मुझे तो लगा वो दिल तुम अपने पास हमेशा रखते हो। नहीं यार, वो तो पेड़ पर ही रह गया। चलो कोई नहीं, लेकर आते हैं उसे। फिर जो क्रोकोडाइल है वो बेवकूफ़ बन गया, और वो लोग वापस पेड़ के पास जाने लगे। पेड़ जैसे ही बंदर के पास आया उसकी रीछ में, वो तुरंत पेड़ पे ऊंची डाली पे चढ़ गया और कहा, ये लो। 2-3 फल देने के बाद वो बोलता है, ये लो, तुम और तुम्हारी वाइफ ये फल ही डिजर्व करते हैं, मुझे नहीं। और दोस्त, आज के बाद प्लीज़ यहाँ पर मत आना, क्योंकि मैं इस पेड़ से अब कभी उतरूँगा ही नहीं। जो क्रोकोडाइल था बहुत ज़्यादा निराश हो गया, और वो सच में रोने के बाद वहाँ से चला गया। और फिर वो सोचने लगा, मैं अपनी वाइफ को अब कैसे बताऊँगा ये सब। तो इसी के साथ ही जो चैप्टर है इसका भी एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।